सर अब ये है कि ज़िले में कोई यंगस्टर को हम देखेंगे ज़िली सदारत पे या आप ही रहेंगे माशाल्लाह से? तो मैं भी यंग हूँ यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह कवरेज करते हैं, अटेंड करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी को अटेंड करते हैं। और भाई ये बताइए, असेंबली में जाने के बाद क्या कोरंगी में रहेंगे या किसी अच्छे से माशरे में अच्छी सी सोसाइटी में जाएंगे डिफेंस के लेफ्टिनेंट, या इस तरफ रुख करेंगे मलिक रियाज साहब की जो सोसाइटी है? चौधरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारक सर कि आपको टिकट मिली है और अब आप जो है जनरल इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जाएंगे। कैसा लग रहा है सर, कैसा माहौल है? भाई वे बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है और हमारे फेवर में माहौल है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है आप लोगों को या आप ही कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, प्लेइंग फील्ड जो है वो आदमी पार्टियां जो होती हैं वो अपने काम की बुनियाद पर खुद ही फील्ड बना लेती हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बल्कि पूरी कराची में प्लेइंग फील्ड बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन चाहेगा कि सलाखों के पीछे जाए? यकीनन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, सियासी जो करते धरते लोग हैं वो सलाखों के पीछे खुद से तो नहीं जाएंगे, और एक पार्टी के कुछ खदशात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात बोली है कि जो पार्टियां जदोजहद वाली होती हैं, जो जदोजहद करती हैं मासिस के लिए, जी जी, वो अपना लेवल प्लेइंग फील्ड खुद बना लेती हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा से आवाम के लिए काम किया है, आवाम में रही है, और यही वजह है कि हमने कभी भी प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फील्ड मिल गई हमको। अच्छा सर, जहाँ भी जा रहे हैं इस तरह की तकरीबात का सिलसिला भी हम देखते हैं, कैसे पजराई मिल रही है सर आप लोगों को? आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह कवरेज करते हैं, अटेंड करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी को अटेंड करते हैं। आपको इस मर्तबा इस स्पेल में पीपल्स पार्टी की वेव नज़र आ रही होगी, और ये ऐसा है कि इस वक्त वेव है पीपल्स पार्टी की, और वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमने मेगा प्रोजेक्ट बहुत किए हैं और उससे मुतासर होके हमने रेड बसेस लेकर आए, हम पीपल्स बस सर्विस हमने की है, पिंक बसेस हैं। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश करी है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। वो कि हम इलेक्टेबल नहीं हुए, लेकिन हमने मेगा प्रोजेक्ट के थ्रू आवाम में अपनी जगह बनाई है। अच्छा सर, एक शख्सियत जो कि समाजी शख्सियत थी, वो पीपल्स पार्टी को प्यारे होने जा रहे हैं, इरफान भट्ट साहब, क्या समझते हैं कितना अच्छा रहेगा पीपल्स पार्टी के लिए उनकी शमूलियत जो है? देखिए, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसे से हमारे यहाँ शमूलियतें हो रही हैं। इससे पहले शिराज वहीद आए, उससे पहले अली राशिद आए, उससे पहले जनाब इमरान हैदर आबदी आए, उससे पहले बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो सिंध के मेंबर थे, मतलब असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करी है। ये तसलसल ये आज का नहीं है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तादाद और मज़ीद बढ़ती जा रही है। आप 8 तारीख तक आपको और सरप्राइज़ मिलेंगे और आप कवरेज भी करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज़ भी देंगे। अच्छा सर, ये बताइए, सूबे में आ रहे हैं या वफाक में आ रहे हैं, क्या बातें क्या चल रही हैं सर? कुछ यकीनन हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में एक और चीज़ जो कि हिडन तो नहीं रही, अब कहा यूँ जाता है कि पहले से ही डिसाइड होता है हर मामला। तो आप क्या सूबे में आ रहे हैं या वफाक में भी आ रहे हैं, क्या डिसाइड हुआ? मुक़्तदर लोग होते हैं, उनके साथ कभी न कभी तो बैठे ही होंगे। देखें, जब कौमी सतह पर पार्टी ने अपनी अवामी मुहिम चलाई, उसमें सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे कि उन्होंने कोई इल्हाक करने वाली पॉलिसी पर नहीं गए। उन्होंने ये तय कर लिया कि हम डायरेक्ट आवाम की तरफ जाएंगे और आवाम से रब्ता करेंगे और आवाम से ही नाता जोड़ेंगे। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चारों सूबों में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में आवाम के अंदर मौजूद है। आवाम उनकी पज़राई कर रहे हैं और आवाम उनको लाइक कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह 8 तारीख तक आपको बिलावल साहब की तरफ से भी सरप्राइज़ मिलेगा और वफाक में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। सर, जो कोलिशन में थे वो काफ़ी खाइब नज़र आ रहे हैं। ये जो 2018 के बाद जो आपकी कोलिशन हुई थी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो तो बड़े खाइब नज़र आ रहे हैं, वजह क्या है सर? देखिए, आपके सवाल में भी जवाब मौजूद है। खाइफ तो उनको होना है।
अगर आप आवाम पर डिपेंड नहीं करोगे और कोई सेटिंग करके आओगे तो खाइफ तो हो जाओगे ना। इसलिए कि अवाम होती है, वो फैसला तो उसने करना होता है। उन्हें मालूम है कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है कि जो अवाम में जाती है और अवाम से ही क्या कहते हैं वोट लेती है और अवाम की ही खिदमत करती है। इनके एग्रेशन के बाद कुछ आप लोगों ने सोचा ज़रूर होगा सर, कुछ रिग्रेट फील कर रहे हैं कि काश वो कोलिशन नहीं होती तो बेहतर नहीं था नून के साथ? देखिए, कोलिशन का एक टाइम पीरियड था तो उस वक्त ज़रूरत थी कोलिशन की पाकिस्तान को, तो इस वजह से हमने कोलिशन में चले गए। अब जबकि कौमी इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर ज़ाहिर है अब हमने अपनी लेआउट बना रखी है, अपनी लेआउट बनाई है। अब हम डायरेक्ट आवाम की तरफ गए हैं, आवाम की ही राय ले रहे हैं, आवाम के साथ ही खड़े हैं। अच्छा सर, ये बताइए जो इमरान खान के लिए जो सज़ा दी गई है 10 साल की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अब बात करूंगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कि उनके साथ भी ऐसे ही एक दौर गुज़रा था और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी एक बयानिया बना हुआ है, एक राय बनी हुई है कि वो उनकी फांसी की सज़ा बनती नहीं थी लेकिन उनको फांसी दी गई। तो ये हमसे ज़्यादा इस दुख को कौन जानता है कि जो हमारे कायद को जो जिस तरीके से शहीद किया गया, हम तो खुद ऑलरेडी इससे ज़ख्मी हैं, हम इस पर क्या कमेंट करेंगे। यानी कि आप मजम्मत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो जुडिशरी का फ़ैसला है, मैंने अभी भी उनके मामलात में भी ऐसा नहीं कहा कि जो भी है वो तो अब देखिए अभी भी दोबारा क्या कहते हैं वो केस खुल गया है। अब आपको आगे चल के पता चल जाएगा। मैं अभी चूँकि वो ज़ाहिर है समाअत हो रही है उसके ऊपर, मैं उसको कोई राय नहीं दूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जब इसका फ़ैसला आएगा फिर आपको लग पता जाएगा कि वो फ़ैसला कैसा फ़ैसला था। अच्छा सर, उनके सपोर्टर्स की जो डेडिकेशन आप देख रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सराहते हैं इसके उनके जो सपोर्टर्स हैं? किसके? इमरान खान के। देखिए, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है ना कि अगर पीटीआई की जमात है तो उसके सपोर्टर तो हैं, और अगर उनको सज़ा हुई है तो उनकी कोई राय तो बनेगी और उनको गुस्सा भी होगा। लेकिन अब जो फ़ैसला हुआ है, अब मेरे जैसा आदमी जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, मैं तो अब यही कहूँगा कि चूँकि वो अदालत का फ़ैसला है, अब मैं इस पर क्या कमेंट दूँगा। आपके चेयरमैन साहब ने ही कहा है कि भाई हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो सियासी कैदियों को जो है वो आज़ाद कर लेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है इक़्तिदार में आने के बाद इस तरफ भी पीपल्स पार्टी की निगाह होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी वज़ात खुद इसकी विक्टिम रही है। देखिए, मैं आपको वो दौर याद दिलाता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का कि जब वो उनकी गवर्नमेंट थी तो हमने एक भी कोई सियासी कैदी नहीं मतलब हमारे यहाँ पर नहीं था, क्योंकि ये उनका एक ख़ास एक प्लान ये था कि रिकन्सिलिएशन की बुनियाद के ऊपर तमाम जमातों को साथ लेकर चलते थे, और वो जमहूरियत जो उनके दौर में थी जो हमने देखी वो एक मिसाल है। अच्छा, फाइनली ये बताएं सर, अब ये है कि ज़िले में कोई यंगस्टर को हम देखेंगे ज़िली सदारत पे, या आप ही रहेंगे माशाल्लाह से? तो मैं भी यंग हूँ यार। माशाल्लाह। आपको लुकिंग वाइज नज़र नहीं आ रहा कि मैं अभी भी यंग हूँ? नहीं, खूबसूरत है आप माशाल्लाह से, हैंडसम है। बताइए लेकिन जो आप बात कह रहे हैं जी। वो एक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल हमेशा की तरह रहे। मैं ख़ुद भी चाहूँगा कि हमारे बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की आ चुकी है और ख़ासे दिनों से वो काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि नई क़यादत आए और हमें आगे जाने का मौका दिया जाए। कुछ तरजीहात बताएं जावेद भाई, आप आते हैं क्योंकि माफ़ कीजिएगा बीइंग अ सदर तो कोई सच किरदार नहीं रहा, माफ़ कीजिएगा आपका अपना, क्योंकि देखें यहाँ आपके मुखालिफ भी बोल पड़े हैं। पीपल्स पार्टी क्या तरक्की कह रही है, क्या क्या सपने दिखा रही है आवाम को, वो एक ढकना तो नहीं लगा सकते हैं। ढकना नहीं होने की वजह से कितने चिराग गुल हो चुके हैं। अब आप असेंबली में पहुँचते हैं, तरजीहात में से क्या होंगी? देखिए, हम कभी भी इलेक्टेबल्स नहीं रहे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, ना कभी MPA बने, ना कभी MNA बने, ना सेनेटर बने, और ना ही हमें चेयरमैन हम बन पाए। सर, मेयर तो आपका है ना? सुन लीजिए मेरी बात, मैं एक तसलसल बना रहा हूँ। बावजूद इसके कि हम इलेक्टेबल्स नहीं थे, हमने फिर मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया।
मेगा प्रोजेक्ट पे अभी अरबों खरबों के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में काम हुए हैं। इसलिए हुए हैं कि अगर हम इलेक्टेबल्स होते तो इन एरियाज़ में जहाँ पर जो बुनियादी प्रॉब्लम है, बुनियादी मसाइल हम उसको हल कर लेते। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जैसे टाउन हमने जीत लिया, हमें उम्मीद है कि यहाँ से जब हम MP MNS निकालेंगे तो वो एरियाज़ जहाँ पर इलेक्टेबल्स काम करते हैं, इलेक्टेबल्स की हैसियत से हम इंशाल्लाह यहाँ पर ऐसे काम करेंगे जैसे हमने मेगा प्रोजेक्ट बनाए। भाई ये बताइए, असेंबली में जाने के बाद क्या कोरंगी में रहेंगे या किसी अच्छे से माशरे में, अच्छी सी सोसाइटी में जाएंगे डिफेंस के लेफ्टिनेंट, या इस तरफ रुख करेंगे मलिक रियाज साहब की जो सोसाइटी है? देखिए, मैं जब ये लांडी कोरंगी आबाद हुई थी, मैं 10-11 साल का था। जब से मैं यहाँ आबाद हूँ, मेरा ख़ानदान आबाद है और मैंने अपनी सदारत के पीपल्स पार्टी के अंदर आधी सदी से ज़्यादा वक्त लांडी कोरंगी में रह के गुजारा है और हर पोर्टफोलियो पर मैंने कोशिश करी है कि लांडी कोरंगी के आवाम के लिए कुछ किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि इस इलेक्शन के बाद मज़ीद 3-4 इलेक्शन और यहाँ पे लड़ूँ और यहीं कहीं बाशिंदा रहूँ और यहीं पर ही सकूनत करूँ और यहीं के लोगों की खिदमत करूँ।